हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इन टुडे लेक्चर वी विल सी हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको पिछले वीडियो लेक्चर का थोड़ा सा भी ध्यान हो तो वहां पर हमने एक स्टोरी ऑफ लक्ष्मी यानी लक्ष्मी की स्टोरी देखी थी। ठीक है, लक्ष्मी कौन होती है? एक फार्मर होती है जिसके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर का लैंड था। ठीक है, और उस पे 5 लोग काम कर रहे थे। कितने लोग? 5 लोग काम कर रहे थे। और इस लैंड में 2 लोग अगर काम करते तो भी काम खत्म हो जाता एग्रीकल्चर का, लेकिन 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी कहीं और, तो वो इस वजह से यहाँ पर आ गए, जिसकी वजह से यू नो लैंड एफर्ट सॉरी लेबर एफर्ट यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, और जितनी पोटेंशियल एक इंसान में थी वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पर काम नहीं कर रहा, यानी वो काम कम कर रहा है अपने काबिलियत, अपने पोटेंशियल से। और ये समस्या क्यों थी? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। और वन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये जो लक्ष्मी का लैंड था 2 हेक्टेयर का, यहाँ पर ये सिर्फ एक ही सीजन में क्रॉप उगा पाती थी। ठीक है, सिर्फ एक ही सीजन में, और सिर्फ ये रैन पे और यू नो जो भी मानसून है उस पर डिपेंड कर रहा था। इरिगेशन जैसी कोई फैसिलिटीज इसके पास नहीं थी। तो सोचो, 1 ईयर में एक क्रॉप उगाना और उसमें 5 लोगों का पूरे ईयर में काम करना, ये सीधे से अनएम्प्लॉयमेंट की ओर हमें दर्शाता है। ठीक है, अब चलिए हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे ये हम बात करते हैं। यानी जैसे लक्ष्मी की समस्या थी, उसकी फैमिली में 5 लोग काम कर रहे थे, ज्यादा जरूरत नहीं थी लोगों की, फिर भी जबरदस्ती लोग काम कर रहे थे। एक डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं क्रिएट हो गई थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं थी। उसको हम कैसे यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे? देखो, सबसे पहला स्टेप, अगर गवर्नमेंट कुछ रुपए खर्च करती है या फिर गवर्नमेंट या बैंक्स कुछ रुपए फार्मर्स को देते हैं एज अ लोन, या फिर वो वेल कंस्ट्रक्ट करवा देते हैं उनके विलेज में, या फिर जो पैसे इन्हें मिलते हैं ये खुद से अपने फैमिली के लिए या फिर अपने मोहल्ले के लिए एक वेल कंस्ट्रक्ट कराते हैं, यानी कुआं बनाते हैं, या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए व्यवस्था करते हैं, तो लक्ष्मी अपने लैंड को इरिगेट कर पाएगी। ठीक है, और ये सेकेंड क्रॉप भी उगा पाएगी, लाइक व्हीट ड्यूरिंग द रबी सीजन। देखो, यहाँ पर लक्ष्मी पहले क्या था कि वो मानसून पे डिपेंड थी, लेकिन अब जब इरिगेशन फैसिलिटीज आ जाएगा, अगर गवर्नमेंट हेल्प करती है तो, बैंक्स हेल्प करते हैं तो, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज आ जाती है तो यहाँ पर लक्ष्मी एक साल में 2 क्रॉप उगा पाएगी। 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizer application, and harvesting. So 2 more members of family can be employed in her own field. और इस तरीके से, जैसे इसके पास 2 हेक्टेयर लैंड था, तो एक हेक्टेयर लैंड में 50 दिन के लिए 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो सोचो, 2 हेक्टेयर लैंड में और 2 लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे वहां पर। यहाँ पर उसी की फैमिली की 2 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज एक डैम कंस्ट्रक्ट करा दिया गवर्नमेंट ने, कैनाल बना दिए इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए। तो सोचो, जितने भी फार्मर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट जिन्हें नहीं मिली है और जिनके क्रॉप्स नहीं उग पाते हैं, एक सीजन में सिर्फ एक ही क्रॉप वो उगा पाते हैं, तो वैसे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, राइट? This could lead a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment। और इस तरीके से जब प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज आ जाएगा तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, और इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब यहाँ पर सपोज दैट कि लक्ष्मी और जितने भी फार्मर्स थे जो अपने क्रॉप को नहीं उगा पाते थे सही से, एक सीजन में एक ही क्रॉप उगा पाते थे, अब यहाँ पर वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे। ठीक है, तो उनको क्या जरूरत होगा? उन्हें
जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो सेल करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। फॉर दिस में दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू नियर बाई टाउन, और इसलिए जब उनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा या फिर ज़्यादा क्रॉप हो जाएगा, तो वो इस चीज़ को सेल करना चाहेंगे, और सेल करने के लिए वो कहाँ ले जाएंगे, नियर बाई टाउन में, मार्केट में। तो मार्केट में ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं हो तो आप कितना मार्केट में सामान अपने हाथों से पहुंचाएंगे अपने सिर पे रख के, इट वुड बी वेरी टफ, राइट। तो इसलिए इन्हें क्या जरूरत होगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। If the government invests some money in transportation and storage of crops, or makes better rural roads so that minimum trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops, right? देखो, जब गवर्नमेंट अगर थोड़े से बहुत ट्रांसपोर्टेशन में या फिर स्टोरेज की फैसिलिटीज अगर दे देती है, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में अगर गवर्नमेंट अपना मनी इन्वेस्ट करती है, तो बहुत सारे फार्मर्स लक्ष्मी की तरह क्रॉप्स को उगाएंगे और उन्हें स्टोर करेंगे या फिर उन्हें नियर बाई मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। दिस एक्टिविटी कैन provide productive employment to not just farmers but also others such as those in service like transport or trade। अब देखो, गवर्नमेंट की एक एक स्कीम लाइक मनी लेंड करना, इन लोगों को मनी देना, बैंक लोन दे रही है, गवर्नमेंट लोन दे रही है, इस वजह से ये अपना मनी को यूज करके अपने यहाँ वेल बना रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम की फैसिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट डैम बना रही है, कैनल्स बना रही है। यानी कुल मिला के गवर्नमेंट इन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज दे रही है, जिसकी वजह से ये अपनी क्रॉप को उगा पा रहे हैं, और ये इतना उगा पा रहे हैं कि वो उनमें से बचाकर सेल भी कर पा रहे हैं, अपने फैमिली के लिए रख कर जितना एक्स्ट्रा बच रहा है ये उन्हें सेल भी कर पा रहे हैं। और सेल करने के लिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और स्टोरेज के लिए स्टोरेज जैसी फैसिलिटीज को ला देती है, तो ये लोग और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाएंगे, राइट। और जब ये क्रॉप उगाएंगे और मार्केट में इन्हें भेजना होगा, तो यहाँ पर देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो लोग हैं, यानी जितने लोग ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर्स हो गए, राइट, और बहुत से ऐसे लोग, राइट, तो उन्हें भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उन्हें भी ट्रेड करने का मौका, जो लोग ट्रेड करते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो सोचो, गवर्नमेंट की एक फैसिलिटीज देने से कितनी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। Lakshmi's need is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agriculture equipment to draw water। यहाँ पर जब लक्ष्मी अपने क्रॉप को उगाएगी तो सिर्फ उसे वाटर की जरूरत नहीं होगी, यानी अगर वाटर सिर्फ दे दे तो क्रॉप नहीं उगेगा, वाटर के अलावा भी बहुत सी चीजें चाहिए होंगी, जैसे सीड, अगर सीड नहीं होगा तो क्रॉप क्रॉप कहाँ से उगाएंगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट्स, राइट। देखो, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत होंगी, क्योंकि प्लांट को एक न्यूट्रिशन देना है, प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसे पेस्टिसाइड वगैरह दे के कीड़े मकोड़े से बचाना होगा, ताकि ताकि अर्ली स्टेज में प्लांट को कीड़े मकोड़े ना खा जाए। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर वगैरह हमें चाहिए होंगी, पंप सेट वाटर को लेने के लिए, राइट। तो ये सारी फैसिलिटी ज़रूरत है एक क्रॉप को, या फिर कह सकते हैं लैंड को कल्टीवेट करने में, इन सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। Being a poor farmer, she cannot afford many of these. So she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of interest. If the local bank give her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all in time and cultivate her land. This means that along with water, we also need to provide cheap agricultural credit to the farmer for the farming to improve। अब देखो, जैसे फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, इन सब के लिए और भी पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री में तो आती नहीं है। तो अगर कोई पुअर फार्मर है तो सोचो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, लोगों से उधारी लेगा,
ठीक है। तो जब वो लोगों से, मनी लेंडर से पैसे लेगा, फिर मनी लेंडर्स क्या करते हैं कि हाई इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं। तो वो जब क्रॉप उगाएंगे, उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर पैसे नहीं आते हैं तो फिर मनी लेंडर को कैसे देंगे? अगर देते भी हैं तो मनी लेंडर्स को हाई इंटरेस्ट पे देना होगा। तो ये सारी समस्याएं क्रिएट होती है। अगर मनी लेंडर्स को वो ज़्यादा इंटरेस्ट देता है तो उसके पास पैसे कहाँ से बचेंगे? तो इन सारे सॉल्यूशन के लिए ये बोला गया कि गवर्नमेंट को एक रिजनेबल प्राइस पे, एक रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लेंड करने चाहिए, लोगों को देने चाहिए, लाइक फार्मर्स को। तो वैसे में इन सारी समस्याएं को खत्म किया जा सकता है। और ऐसी चीजें उन्हें देने पे वो अपने क्रॉप को अच्छे से उगा पाएंगे और उनके फार्मर्स अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरीके से और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मेनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी pulse crops. Setting up a dal mill to procure and process this and sell in the cities is one example. Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes, onions and sell them when the price is good. राइट। देखो यहाँ पर जैसे कि कुछ फार्मर्स अगर अरहर एंड चिकपी वगैरह को ग्रो कर रहे हैं तो वो एक दाल मिल सेटअप कर सकते हैं इनके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए, और फिर वो दाल को वो सिटीज में सेल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगर एक दाल मिल आप सेट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो वैसे में कुछ लोगों को फिर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। अगर बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज की, तो कोल्ड स्टोरेज जहाँ पर ऑनियन वगैरह रखे जाते हैं या फिर पोटैटोज, ये सारे प्रोडक्ट्स को रखे जाते हैं ताकि वो खराब ना हो। और इस तरीके की अगर व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो वहाँ पर पोटैटोज एंड ऑनियंस जैसे प्रोडक्ट्स को रखेंगे और फिर जब प्राइस उनकी अच्छी होगी मार्केट में तो फिर उन्हें सेल करेंगे, तो उन्हें एक प्रॉफिट भी होगा। और जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटेट कर रहा है या कोल्ड स्टोरेज जैसी फैसिलिटीज को दे रहा है उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। In villages near forest areas, we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. It is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruit, which can be sold in outside market. This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि विलेजेस में जो फॉरेस्ट एरिया के नज़दीक हैं जो भी विलेज, वहाँ पर आप हनी कलेक्शन सेंटर आप बना सकते हैं जहाँ पर फार्मर्स आके अपना हनी को सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट की ओर ले जा रहा है, यानी एक एम्प्लॉयमेंट है एक तरीके से कि आपने हनी कलेक्शन सेंटर बनाया और वहाँ पर लोग आ रहे हैं, यानी फार्मर्स आ रहे हैं और सेल कर रहे हैं अपना जो भी प्रोडक्ट है, हनी है। ये भी पॉसिबल है कि आप इंडस्ट्री को सेटअप करें दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटो स्वीट। अब देखो यहाँ पर भी आप एक छोटी सी इंडस्ट्री आप बैठा सकते हो रूरल एरियाज में भी। जैसे आपने देखा होगा केचप जो हम खाते हैं, टोमेटो केचप, वो टोमेटो से बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम टोमेटो को खरीद कर एक इंडस्ट्री जो हमने सेटअप करी है वहाँ पर हम इसको केचप में कन्वर्ट करके इसको हम फिर बेचेंगे। तो सोचो यहाँ पर जो इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है स्मॉल स्केल पे या फिर लार्ज स्केल पे, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रही है। और ये टोमेटो को जो लोग बेचेंगे, जिनके पास जाएगा, वो फिर इसको सेल करेंगे, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, सर्विस सेक्टर में कर रही है। आप ट्रांसपोर्ट जैसे सुविधाएं को लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है इसको कैरी करने के लिए। यानी ये एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर तीनों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। देखो सर्विस सेक्टर मीन्स टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। टर्शियरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं और सर्विस सेक्टर को ही टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 60% लोग 5 से 29 ईयर्स एज के बीच में है। यानी 60% लोग 100% में से ऐसे हैं जिनका एज कितना है, 5 से 29%, सॉरी 5 से 29 है।
और इनमें से ओनली 51% ऐसे हैं जो स्कूल्स वगैरह जा रहे हैं, यानी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। The rest, and particularly those aged less than 18 years, may be at home or or many of them may be working as a child laborers. और बाकी जो लोग 18 से कम के हैं और जो लोग 51% के बाद 9% जितने लोग हैं बचे हुए, वो ऐसे हैं जो जिनका एज कम है, यानी 18 से कम है, और वो लोग लगभग या तो घर पे हैं, नहीं तो एक चाइल्ड लेबर के तौर पे वो काम कर रहे हैं। If the children are to attend schools, we will require more building and more teachers, more other staffs. ठीक है, अगर इनको स्कूल भेजा जाता है, इन बच्चों को जो लोग एक घर पे हैं या फिर एक चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमें बिल्डिंग्स की ज़रूरत होगी, टीचर्स की ज़रूरत होगी, और अदर स्टाफ्स लाइक कोई साफ सफाई कर रहा है, ठीक है, कोई वहाँ पे खाना बना रहा है, तो इस तरीके के लोग क्या है अदर स्टाफ में आ जाएंगे। गार्ड हो गए, ये भी अदर स्टाफ में आ जाएंगे। एक स्टडी जो प्लानिंग कमीशन, जो अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है, नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब ये नीति आयोग के नाम से जानी जाती है, एस्टिमेट किया कि 20 लाख जॉब हम क्रिएट कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में अकेले। सोचो, 20 लाख का जॉब सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में क्रिएट किया जा एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट किया जा सकता है। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करने लगे या फिर उस पर हम वर्क करें हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करने में, तो हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, नर्सेज की ज़रूरत होगी, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी टू वर्क इन रूरल एरियाज। और अगर रूरल एरियाज में हम हॉस्पिटल्स वगैरह खोलते हैं, तो सोचो वहाँ पे रूरल एरियाज में बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. It could be tourism or a regional craft industry or a new services sector like IT. Some of these would require proper planning and support from government. For example, some study, यहाँ पर some होगा, some study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakh people. देखो, सिंपल सी बात ये कही जा रही है कि हर एक इलाके में देखो सिंपल सी बात ये कही जा रही है कि हर एक इलाके में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की क्षमता है। सपोज दैट ये एक एरिया है ए, यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, तो इस एरिया की भी कैपेबिलिटी है कि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, यानी इस एरिया में भी हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो टूरिज्म के तौर पे हम क्रिएट करें या फिर रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री के तौर पे या फिर सर्विस सेक्टर लाइक आईटी। तो किसी ना किसी रूप में वहां पर हम एम्प्लॉयमेंट किसी ना किसी फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। ये हर एक रीजन की पोटेंशियल होती है। देखो कुछ ऐसी प्लानिंग है जिसे बहुत एक सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट से, या फिर एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन ने बताया था हाल ही में कि अगर टूरिज्म सेक्टर में हम काम करते हैं तो वहाँ पर हम 35 लाख से ज़्यादा पीपल को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है। नेक्स्ट, recognizing this, the central government in India made a law implementing right to work in about 625 districts of India. It is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अंडर मनरेगा 2005 का है एंड 2005 का है। ऑल दोज हु आर एबल टू and are in need of work in rural areas are granted 100 days of employment in a year बाय गवर्नमेंट। ठीक है, देखो, और ये चीज़ देखते हुए गवर्नमेंट ने, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याएं थी और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने की और एक तरकीब ढूंढी गई, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क के तहत 625 यानी 625 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट के इन इतने डिस्ट्रिक्ट के लिए यानी 625 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक्ट बनाया है कि जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
2005 यानी 2005 में, जिसको हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्ट में ये बोला गया कि गवर्नमेंट 100 दिनों के लिए काम देगी जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो एबल होने चाहिए काम करने का और उन्हें ज़रूरत होनी चाहिए काम की। वर्क इन रूरल एरिया और रूरल एरिया से होनी चाहिए। और हर साल, ठीक है, एक साल, यहाँ पर 100 डेज पर ईयर की बात की जाए, मतलब 100 डेज, एक साल में आपको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को करने में फेल हो जाती है, नहीं अपनी ड्यूटी को नहीं निभा पाती है, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हैं वो देगी लोगों को, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको काम नहीं। और देखो, इस तरीके के काम को और बढ़ावा दिया जाएगा, प्रेफरेंसेस दिया जाएगा अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज एनसीईआरटी विद रानी, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू सो मच।